Wasim, interesting conversation that I saw on social media. Some people pointing out कि क्या जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो जो नॉकआउट बेसिस पे हो तो क्या उसमें हर मैच में एक रिजर्व डे नहीं होना चाहिए? Like okay, Australia had an explosive start, but with 273, Afghanistan might have had a chance, maybe, in the later stage of the innings. Yeah, no, I agree with people. They know their cricket and they understand their cricket nowadays. Everybody is very much involved, and the छोटा टूर्नामेंट है. रिजर्व डे बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज इस टूर्नामेंट में आपके पास सेकंड चांस नहीं है. लंबे टूर्नामेंट में यू कैन मेक अ कम बैक एज अ टीम. एक बुरी गेम हो जाए, यस आप रिकवर कर सकते हैं. बस इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेलने हैं, उसमें 2 जीतने हैं. अगर वो एक आधे मैच में बारिश हो जाए तो सारा आपका निज़ाम और सारा आपका प्लान धर्म भरम हो जाता है. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू क्वाइट अ फ्यू टीम्स. बट आई एग्री विद यू गाइस कि देयर शुड बी अ रिजर्व डे छोटे टूर्नामेंट्स में. Yeah, so it's a knockout kind of a thing. Ajay, yesterday Afghanistan team 270, we were talking कि कैसा start था, ball बहुत ज़्यादा हिल रहा था. Pitch misread हुई है, या आपने, because you said that Jonathan Trott is a very, disciplined coach and that he's made up his mind a night before what the plan will be to execute the next day. Do you think that somewhere down in that whole toss and everything, they got the pitch wrong? They could have, probably read it wrongly as well. But what I said was that they believe, he certainly believes a lot in numbers, looking at what past record is. Data is something that drives that team a lot. But like I said, as teams also, not just that team, but you get into this bubble that you've been doing well chasing, or you've been doing well batting first. So sometimes you overlook the conditions as well, in spite of knowing what it is. एंड वो खाली वो कंडीशंस को नहीं कह सकते आप, क्योंकि जो वो कंडीशंस हैं वो सबसे ज़्यादा मदद पहले 10-15 ओवर में देती है. वहाँ से तो आप अच्छी तरह निकल गए थे. तो आई थिंक ये नहीं कह सकते कि खाली उन्होंने डिसीजन की वजह से वो वहाँ रह गए या जिस तरह. आई थिंक इफ दे लुक एट इट डीपली, आई थिंक दे विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज द वे दे बैटेड फ्रॉम से ओवर नंबर 12-13 टू ऑल द वे टू 45-48 इज वेयर दे एक्चुअली लॉस्ट आउट. और उस वक्त कंडीशन जो है बेहतर ही हुई होंगी शुरू से. जैसे पहले 10 ओवर में स्विंग हुआ, सीम हुआ, और 2 ग्रेट्स यहाँ बैठे. इन्होंने भी कल बात करी ना कि इस पिच पे हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी होते हुए. तो जो बाहर से आया है उसके लिए रीड करना भी उतना मुश्किल. आई थिंक उनके लिए एक और भी थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि वो उनका जो मेन प्लेयर है, जो बड़ी अच्छी फॉर्म में था, जो कि गेम चेंजर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, गुरबाज, उसको गेंद बहुत ज़बरदस्त हो गया. वो यॉर्कर जो हुआ स्पेंसर जॉनसन का, आई सपोज वो किसी को भी हो सकता है. तो वो अभी तक वो चला नहीं इस टूर्नामेंट में, और वो प्राइम फॉर्म में था. आई थिंक इनकी उनका स्ट्रेंथ क्या है. उनकी स्ट्रेंथ बेसिकली, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग अब हो गई है क्योंकि उनकी इतनी लंबी बैटिंग है, लेकिन जो फिर भी आई थिंक अफगानिस्तान का जो बिलीव है ना, वो यही है कि राशिद, नूर, मिडल ओवर्स, स्पिनर्स, 30 ओवर्स, मिडल ओवर्स, तो व्हाट इज द बेस्ट चांस. अगर पिच थोड़ी सी डैम्प भी है तो विल टेक दैट पंट, विल टेक दैट रिस्क चांस कि हमारी बैटिंग लंबी है. बट इफ वी पुट रन्स ऑन द बोर्ड, then we can cause issues for the other teams. And I think that's the mindset they went in with in this game, and that suits them, to be honest, agar dekha jaye. Nikhil, if I was to ask you, list three things down, 1, 2, 3, of the good positive takeaways for Afghanistan from this ICC Champions Trophy. I think the way they've been batting, you've got Zadran getting 177 start मिला, उस start को किस तरीके से convert किया. I mean, they've been batting outstandingly well. You've got Omar Zai, कि इसी टूर्नामेंट में 11 शतक लगे, लेकिन आपका एक पेस बॉलर, उसने 5 विकेटें निकाली. You see some of the other great fast bowlers from around the world, how they've been able to bowl as well. And I think to me with this team is, they're the team that comes into play with that never say die attitude. जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का एक खेलने का तरीका है ना, we'll talk about Australia, वो benchmark set करते हैं because of the number of ICC trophies that they won, and the entire world tends to follow their playing style. But looking at Afghanistan, you see this team, all passion, वो जुझारूपन जो आपको चाहिए होता है ना यार, कोई भी सिचुएशन हो कि उस स्टेज पे जाके ना लड़ते मरे देखेंगे कि कहाँ वो गेम लेके जाते हैं. जिस तरीके से अजय भैया ने कुछ दिन पहले बोला था कि जब 10-12 रन रहते थे तो कहते थे यार पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आके ना एंड में भी कुछ कर देंगे. इस टीम को देख के वो नजर आता है, दैट नेवर से डाई एटीट्यूड. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड स्टार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी हमने कहा कि यार जिस तरीके से टीम खेलती है ना, आई वुड वांट टू सी देम प्ले द सेमीफाइनल एज वेल, बिकॉज इट्स ग्रेट
फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि बाकी टीमें का जो एक तरीका खेलने का वो थोड़ा सा गिरता चला जा रहा है। अगर ऐसे टीमें ऊपर नहीं आएंगी तो आपका जब अगला वर्ल्ड कप होगा तो आप कितने टीमों के बीच में वर्ल्ड कप भी आप compete कर रहे हैं। सो यू नीड अदर टीम्स टू कम एंड प्ले लाइक दिस। Very good point. Waqar, you wanted to add मैंने कल भी शायद गालिबन ये बात की थी कि इनकी टीम का जो बैलेंस है ना, या जिस तरीके की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, Right. इनको एक बॉलर प्रॉबली 145 का चाहिए, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइन आपको देखा जाए ना तो इनके मीडियम पेसर्स हैं। मीडियम पेसर्स अगर पिच फ्लैट होगी ना तो वो पकड़े जाते हैं, तो अगर आपके पास एक जेन्युइन पेसर होना चाहिए, वो अच्छा करे बुरा करे, समटाइम इस टूर्नामेंट में देखा है जिसकी पेस है उसने ज़्यादा ख़राब ही किया, अच्छा कम किया, लेकिन अगर आपके पास एक 145 150 वाला बॉलर हो ना तो एक अगली टीम के आप फियर छोड़ते हो, उनके दिमागों में एक फियर छोड़ते हो कि ये है कि एक आएगा स्पेल करेगा, ये आउट कर सकता है, विकेटें लेके दे सकता है। सो आई थिंक अगर इनकी टीम में एक पेसर अच्छा आ गया विद दैट उमरज़ाई एंड गुरबदीन एंड ऑल दैट, आई थिंक दे विल मेक अ एक्सीलेंट यूनिट, बिकॉज इनके जो बॉलर्स हैं वो भी सारे बैटिंग करते हैं। राशिद बैटिंग करता है, उमरज़ाई स्कोरिंग नहीं ना, उसको तो बैटिंग ही नंबर 8 आई नहीं, वो लेता बात है। I'm just बिगर पिक्चर देख रहा हूँ कि अगर लेके क्या जाएंगे कि दे शुड ट्राई टू लुक फॉर अ बॉलर हु कैन बॉल जेन्युइन पेस। अगर होता तो ये ले आ चुके होते हैं। नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद यंगस्टर्स बन रहे हों। एक है लड़का, नाम उसका मेरे को याद नहीं है, टेस्ट मैच खेलता है, वो इंजर्ड हो गया था। आई थिंक जो पेस की बात कर रहे हैं, टॉल फास्ट बॉलर तो है एक जो उस पेस से गेंदबाजी करता है। Yeah, so they have that, and they can fit. Let's take a look at the points table in this group now. This is how it is in this. Okay, so you've got the points table. You've got ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। अब ये पीछे जो है फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर दैट इट वेल you just never know. I mean, फर्स्ट और सेकंड का होना है, बट इंग्लैंड अब मैच में साउथ अफ्रीका, इसमें तो ये भी नहीं कह सकते कि यू नेवर नो। you never know. You do know. You do know. मार्जिन 207 रन का होगा। इंग्लैंड अगर जीतती है 207 रन से या चेस करती है जो भी टोटल है 14 ओवरों में, तब जाके अफगानिस्तान उनको अपनी मुसीबत पड़ी हुई। आप कह रहे हैं कोई इतने रन से जीते हो तो इंग्लैंड कह रही है एक मैच ही जीत जाए हम। आप कह रहे हो जीतो नहीं 204 रन से, 207। ये तो चलो ठीक है, पब्लिक कह रही है। मैं तो कल हैरान था, हमारा कप्तान बड़ा स्वीट है, मतलब अफगानिस्तान, वो भी कह रहा है कि हम उम्मीद में जी रहे हैं। तो भाई ये उम्मीद में जी रहे हैं तो फिर ये कप्तान का सोचना पड़ेगा। All right, good point there.